हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे बेटा। देखो बेटा, हमारा काम है मैथमेटिक्स पढ़ाने का और आपका काम है मैथमेटिक्स पढ़ने का। यदि आप लोगों को बेटा ये क्लासेस समझ में आ रही हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ जिनके भी ये काम की वीडियोस है उनके साथ आप इनको शेयर कर दो। ठीक है बेटा, देखो हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए थे। अगर किसी को सेकंड लेक्चर देखना हो तो बेटा वो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। ठीक है। देखो बेटा, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम अपना जो टॉपिक जो सिलेबस है उसको खत्म करें। ठीक है, इसीलिए हम ज़्यादा बात अपनी वीडियोस में नहीं करते, कम ही बात करते हैं और डायरेक्टली हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज भी हम वही काम करेंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को बात करनी है तो बेटा व्हाट्सअप मैसेज है मेरा, व्हाट्सअप नंबर मैंने डाला हुआ है अपना चैनल डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए तो वो भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। चलिए बेटा, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमारा लेक्चर नंबर 3 है आज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो बेटा, टॉपिक है कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा। ठीक है ना। देखो बेटा, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। Then we assume that the coordinate of the point P A comma B, which can be represent represent the complex number in xy plane। देखो बेटा, लिखा क्या है हमने। Let z is equal to a plus iota b any complex number, then we assume that the coordinate of the point P A comma B, which can be represent the complex number in xy plane। देखो बेटा, ये जो a आया है ये आया है ये वाला a, और ये जो b है ये आया है ये वाला b। अगर हम बेटा एक्स वाई प्लेन की बात करें तो ये हमारे पास हो गया एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है। अब बेटा सपोज करो कि यहाँ पे ये पॉइंट है। ठीक है, ये है बेटा ए कामा बी, ए कामा बी, पी पॉइंट है। ये बेटा हमने रिप्रेजेंट कर दिया अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या रिप्रेजेंट कर दिया? कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बेटा, ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई जेड जो प्लेन होता है ये होता है हमारा रियल नंबर्स के लिए। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए बेटा हमारा जो प्लेन होता है उस प्लेन का नाम दिया जाता है आर्गेन प्लेन। आर्गेन प्लेन। ठीक है। जो बेटा एक्स एक्सिस है इसको बोला जाता है रियल एक्सिस। क्या बोला जाता है? रियल एक्सिस। जो बेटा वाई एक्सिस है इसको बोला जाता है इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोला जाता है? इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है। बोलो, बात आ रही समझ में? देखो बेटा, अगर हमको क्या करना है, हमको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करो फॉर एग्जांपल आपको दिया है बेटा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 दिया है बेटा आपको -1 प्लस आयोटा।
नंबर 3 दिया है बेटा आपको -1 माइनस आयोटा। नंबर 4 दिया है बेटा आपको -1 सॉरी +1 माइनस आयोटा। आपको ये रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो बेटा करना क्या है, देखो वन वन है। ठीक है, जैसे यहाँ आपने ए प्लस आइटा बी में ए भी लिया था, तो ए बेटा आइटा के साथ में कितना है, इंटू वन है ना, तो ये आ जाएगा वन। ठीक है, तो 1, 1 इसका कोऑर्डिनेट आएगा, इसका देखो कितना आएगा विथ साइन बेटा -1, 1। ठीक है, इसका देखो कितना आएगा -1, बेटा आइटा के साथ -1 है, तो -1, इसका कितना आएगा 1, -1। अब बेटा आर्गेन प्लेन में अगर हमको ये रिप्रेजेंट करना हो, तो देखो ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है, रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस। सपोज करो बेटा ये वन है एक्स एक्सिस पे, ये यहाँ वन है वाई एक्सिस पे, ये -1 एक्स एक्सिस पे, और ये -1 वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो देखो 1, 1 बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, दैट इज दिस पॉइंट इज 1, 1। ठीक है, सेकंड इज -1, 1, तो बेटा -1 इधर होगा और 1 ऊपर होगा, तो -1। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है बेटा, ये किसका कोऑर्डिनेट है 1, 1। ये किसका कोऑर्डिनेट है, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा किसको, 1 प्लस आइटा कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, -1 प्लस आइटा, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है -1, 1। ठीक है, थर्ड देखो बेटा -1, 1, तो बेटा एक्स भी माइनस का और वाई भी माइनस का, तो ये होगा -1, 1। बेटा ये रिप्रेजेंट करता है माइनस आइटा -1 माइनस आइटा। ठीक है, फोर्थ देखो 1, -1, तो बेटा 1 प्लस का है और y माइनस का है। ठीक है, माइनस का 1, तो ये है 1, -1, ये प्रेजेंट करता है बेटा 1 माइनस आइटा। ठीक है, तो बेटा ये 1 माइनस आइटा के कोऑर्डिनेट, ये 1 प्लस आइटा के कोऑर्डिनेट, ये -1 प्लस आइटा के कोऑर्डिनेट, ये -1, 1 के कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये बेटा चार ही क्वाड्रेंट आपके पास होंगे। चारों के ही कोऑर्डिनेट्स कैसे कैसे लिखे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन वो हमको दे सकता है। फॉर एग्जांपल दो पॉइंट्स के बीच में बेटा डिस्टेंस पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो नंबर 1 फॉर्मूला यहाँ क्या यूज हो सकता है, डिस्टेंस बिटवीन x1, y1 एंड x2, y2। ठीक है, देखो बेटा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो आपने पढ़ रखा है। क्या है बोलो, 11th क्लास में पढ़ा है आपने, 10th में भी पढ़ा है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, बोलो बेटा, ठीक है ना। देखो ये मान लो ये दो पॉइंट दिए हैं आपको ए बी, इट इज x1 y1 और ये है बेटा x2 y2। ठीक है, इन दोनों के बीच की बेटा डिस्टेंस पूछ रहा है d। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करनी है इस तरह से। सपोज करो बेटा नंबर 2, लेट r be the point divide the line segment joining the points x1 y1 and x2 y2 internally in the ratio m is to n, then the coordinates of point r। कहने का मतलब क्या है बेटा उसका, ये कोई लाइन है आपके पास में। ठीक है, ए पॉइंट, ए के एक्सिस है कोऑर्डिनेट है बेटा x1 y1, बी पॉइंट, बी के कोऑर्डिनेट है बेटा x2 y2। अब वो कह रहा है बीच में कहीं एक आर पॉइंट है, ये इस लाइन को बेटा इंटरसेक्ट करता है m:n के रेशियो। ठीक है, ये इस पॉइंट जो है इस लाइन को m:n के रेशियो में डिवाइड करता है, तब आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखो बेटा पढ़ा है ये भी आपने 10th क्लास में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर। ठीक है, देखो क्या हो जाएंगे बेटा, m x2 प्लस n x1
अपॉन m प्लस n कामा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। ये सारी वैल्यूज आपके पास होंगी, आपको रखना है और सॉल्यूशन कर लेना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, एक फॉर्मूला और यूज होगा यहाँ, इफ m इज इक्वल टू n। बेटा अगर m और n दोनों बराबर हो तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये बीच में होगा। भाई m डिस्टेंस और n डिस्टेंस अगर दोनों बराबर हैं तो ये पॉइंट बीच में होगा। इसका मतलब हो गया बेटा, इफ m इज इक्वल टू n देन द पॉइंट r इज द midpoint, then the coordinates of r। देखो बेटा तब क्या होगा, तब बेटा m और n बराबर है तो m की जगह अगर m रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो m m हो जाएगा और नीचे 2m हो जाएगा। तो देखो बेटा डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा बेटा x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बेटा आपके आ जाएंगे। ठीक है ना। चलो लास्ट और देखो बेटा इसका नंबर 4, इफ x1 कामा y1 कामा x2 कामा y2 एंड x3 कामा y3 इज नहीं बेटा आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। तब बेटा ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो देखो बेटा याद रखने के लिए मैं बता देता रहूंगा आपको। देखो बेटा एरिया इज इक्वल टू होगा बेटा 1/2 इंटू, देखो बेटा याद रखने के लिए आप एक साइकिल याद कर लो। ये एक साइकिल है, इसमें बेटा एक नंबर 1, उसके बाद 1 के बाद बेटा 2, 2 के बाद बेटा 3। ठीक है, तो देखो बेटा आपने बस एक चीज याद रखनी है, 1/2 x1। क्या याद रखना है, 1/2 x1। ठीक है, देखो बेटा x1 के बाद क्या है 2 3, 1 के बाद क्या है 2 3, तो बेटा आपको लिखना है यहाँ y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस फिर बेटा x1 लिखा, अब लिखेंगे x2, तो x2 के बाद क्या है 3 1, तो बेटा आपको लिखना है y3 माइनस y1। ठीक है, फिर बेटा x3 लिखेंगे, x3 के बाद देखो 3 3 के बाद क्या है 1 2, तो फिर लिखेंगे बेटा y1 माइनस y2। ठीक है, ये बेटा फॉर्मूला। ठीक है, याद हो जाएगा ना आप। ठीक है, बोलो याद हो जाएगा। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं बेटा, x1 हमको पढ़ाते हैं 23 31 1 12, 23 31 12 यानी कि y2 y3 y3 y1 y1 y2 और x1 x2 x3 ये प्लस में रहता है ऐसे भी। ठीक है, तो आपको आसान तरीका बेटा जो लगे आप उससे पढ़ सकते हैं। यही बेटा 4 फॉर्मूले इस वाले टॉपिक में होंगे और इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 4 क्वेश्चन है। बस इसमें हमें ये दिखाना था बेटा कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एक आर्गेंड प्लेन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसी के बेस पे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा बेटा वो है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिससे बेटा एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसको कॉपी करो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया। देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है कर दूं। देखो बेटा 4 फॉर्मूले हमने बताए थे और चारों फॉर्मूले के बेटा क्वेश्चन हमने नंबर सीरीज में लिखे हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 सबको करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है। तो बेटा पहले हम इनका कार्टेशियन रिप्रेजेंट करेंगे और रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उसके बाद हम इनकी डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन नंबर 1। देखो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या दिया है बेटा हमको, एक दिया है बेटा 2 प्लस आइटा
एंड दूसरा दिया है बेटा -3 + 5 आइटा। ठीक है, तो देखो बेटा, देन द करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, देखो बेटा 2 + आइटा का करेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, हम मान लेते हैं बेटा ए, क्या मान लेते हैं ए। ए देखो बेटा 2 कॉमा आइटा के साथ क्या है बेटा मल्टीप्लाई में 1, तो 1 एंड बी इज इक्वल टू, बी क्या मानेंगे देखो, ए कितना है -3 और आइटा के साथ मल्टीप्लाई में कितना है बेटा 5। बेटा अगर इसका कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन करें हम, तो देखो बेटा पहले सबसे बड़ा नंबर देखो कितना है 5, कितना है 5, 5 कहाँ है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे बेटा हम 5 कहीं ले लेते हैं, सपोज करो हमने यहाँ 5 ले लिया, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा देखो बेटा 2, एक्स एक्सिस पे 2 है कहीं, तो एक्स एक्सिस पे हमने बेटा कहीं 2 ले लिया, ये ले लिया 2, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा 1 है, 1 हमने बेटा किस पे है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे बेटा हमने 1 ये ले लिया, ठीक है। उसके बाद कितना है -3, तो बेटा एक्स एक्सिस पे -3 हमने ये ले लिया। अब देखो 2, 1 है बेटा, तो ये है 2 और ये है बेटा 1, तो एक पॉइंट तो बेटा ये है, दूसरा है बेटा -3, 5, तो -3 ये है और -5 और 5 ये है, तो एक पॉइंट ये है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया बेटा कि आपका जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट आपका ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बेटा वो डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हम निकाल लेंगे बात, बोलो बात आ रही ना समझ में, देखो बेटा द डिस्टेंस बिटवीन ए x1, y1 एंड बी x2, y2 इज, क्या होती है बेटा, ए बी मानेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो बेटा ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो x2 कितना है बेटा -3 माइनस x1 कितना है बेटा 2, तो ये हो गया -3 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा 5 माइनस y1 कितना है बेटा 1 होल स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ -3 - 2 -5, -5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 स्क्वायर बेटा 16, तो बेटा ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाएगा बेटा 41, कितना आ जाएगा 41 यूनिट, ठीक है बेटा। बोलो बात आ गई समझ में, तो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। चलो सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं, देखो ठीक है। देखो बेटा वो कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर 4 - आइटा एंड 2 -2 + 3 आइटा इंटरनली इन द रेशियो 1:3। देखो बेटा क्या कहना चाह रहा है वो, तो हमें दिया है बेटा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिए हैं बेटा हमको कॉम्प्लेक्स नंबर, एक तो दिया है बेटा 4 आइटा एंड दूसरा क्या दिया है बेटा, दूसरा दिया है -2 + 3 आइटा। तो बेटा इनके हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, देन द करेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स देखो बेटा हम मान लेते हैं ए, ए कितना है देखो 4 कॉमा बेटा आइटा के साथ -1 मल्टीप्लाई में है, आइटा ऑलवेज पॉजिटिव है ना, तो आइटा के साथ -1 मल्टीप्लाई में है यहाँ देखो, एंड बी कितना हो जाएगा बेटा -2, 3, ठीक है। देखो इसको भी रिप्रेजेंट करके देखते हैं बेटा, देखो एक्स एक्सिस मतलब रियल एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब इमेजिनरी एक्सिस। देखो बेटा सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है 4, तो हम बेटा यहाँ कहीं 4 ले लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा यहाँ हम कहीं 4 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे छोटा है बेटा 3, 3 कहाँ है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे बेटा हम यहाँ कहीं 3 ले लेते हैं, ठीक है, ये है हमारा 3। उसके बाद इससे छोटा पॉइंट कौन सा है बेटा -1, तो बेटा ये है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे -1 यहाँ ले लेते हैं बेटा, ये है हमारा -1। उसके बाद है बेटा -2 एक्स एक्सिस पे, तो बेटा एक्स एक्सिस पे -2 यहाँ ले लेते हैं हम, ये है -2।
अब देखो कोऑर्डिनेट 4, -1, तो बेटा 4, -1 दैट इज इस पॉइंट की बात कर रहा है वो, इस पॉइंट का मतलब हो गया ए। ठीक है, दूसरा बात कर रहा है -2, 3, तो -2, 3 बेटा ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका बी। बेटा ये दोनों पॉइंट जो है ये लाइन ज्वाइनिंग है, इस लाइन ज्वाइनिंग को एक पॉइंट है बीच में कहीं आर होगा, सपोज करो यहाँ कहीं आर है, ये इसको डिवाइड कर रहा है 1:3 के रेशियो में, तो ये वो बताना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो लेट let R divide the line segment joining the points x1 comma y1 and x2 comma y2 internally in the ratio m is to n, कितना दिया है बेटा आपको 1:3। ठीक है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, देखो बेटा क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास कितना mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n कामा my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आ गया बेटा। तो देखो बेटा m कितना है 1 और n कितना है 3, तो वैल्यू रखो 1। x2 देखो बेटा x2 कितना है, तो x2 है -2, तो 1 इंटू -2 प्लस n इज 3, 3 इंटू x1 कितना है बेटा 4 अपॉन 1 प्लस 3 कामा m कितना है बेटा 1, y2 कितना है बेटा y2 इज 3 प्लस n कितना है बेटा n इज 3 इंटू y1 देखो बेटा y1 कितना है -1 अपॉन m+n 1 प्लस 3। ठीक है, देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा -2 प्लस 12 अपॉन 4। ठीक है, कामा ये हो जाएगा बेटा 3 अपॉन 4, तो बेटा ये आ गया आपके पास -12 प्लस 12, ये हो गया बेटा 10 अपॉन 4, -2 प्लस 12 10 अपॉन 4, और ये हो गया बेटा 0 अपॉन 4। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया बेटा आपके पास 5/2 कामा 0। तो ये बेटा कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपसे पूछा है बेटा फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो बेटा इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं आर पॉइंट के, वो आए हैं आपके पास 5/2 कामा 0, तो द रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, the required complex number इज इक्वल टू, देखो बेटा 5/2 एक ही जगह प्लस क्या होता है बेटा आइटा ए, देखो a प्लस आइटा बी होता है ना, तो बेटा ये a है ये b है, तो आइटा इंटू 0 दैट इज कितना आ जाएगा बेटा 5/2 प्लस 0 इंटू आइटा। ये आपके पास बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसको अगर हम बोले तो z बोल देते हैं, से z। ठीक है, बोलो बेटा बात आ गई ना समझ में, चलो कॉपी करो, फिर बेटा इसको रब करके हम थर्ड करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, फिर थर्ड करेंगे, कर दो ना। देखो बेटा सॉल्यूशन नंबर थर्ड, देखो क्या है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा हमको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या गिवन है, देखो बेटा आपको -1 प्लस 4 आइटा एंड 3 - 2 आइटा। ठीक है, देखो बेटा देन द करेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स ए, देखो बेटा -1 कामा 4 एंड बी कितना है बेटा 3 कामा -2। ठीक है, समझ गए ना। देखो बेटा अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, ठीक है, देखो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो देखो क्या होगा, रियल एक्सिस ये बेटा इमेजिनरी, सबसे बड़ा नंबर देखो बेटा क्या है 4, किस पे है वाई एक्सिस पे, तो बेटा वाई एक्सिस पे हमने मान लिया ये है 4,
फिर इससे छोटा देखो, इससे छोटा है बेटा 3, किस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो बेटा हमने मान लिया ये है 3 एक्स एक्सिस पे। इससे छोटा है बेटा -1, तो मान लिया हमने ये है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे -1। इससे छोटा है बेटा -2, किस पे, वाई एक्सिस पे। तो हमने मान लिया बेटा ये है -2 वाई एक्सिस पे। अब बेटा कोऑर्डिनेट्स निकालो, -1, 4 है, तो बेटा -1, ठीक है, और 4। तो बेटा एक पॉइंट तो आपके पास ये है -1, 4, जिसको आपने नाम दिया है बेटा ए। दूसरा क्या है बेटा बी, बी कितना है 3, -2, तो 3 ये है, -2 ये है, तो बेटा ये है 3, -2, जिसको आपने क्या नाम दिया है बेटा बी। इन दोनों को बेटा एक लाइन ज्वाइन कर रही है, ये ज्वाइनिंग लाइन है। इसके और बेटा इसमें एक पॉइंट है, देखो फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो बेटा इसमें कहीं मिड पॉइंट हमने मान लिया ये मिड पॉइंट है आर, हमें इसका क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो द कोऑर्डिनेट्स of the midpoint are joining the line segment A x1 comma y1 and B x2 comma y2, ठीक है। आर, देखो बेटा क्या होते हैं कोऑर्डिनेट, तो वो होते हैं बेटा हमारे पास x1 मिड पॉइंट के x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखो दिस इंप्लाइज दैट x1 कितना है बेटा -1 प्लस x2 कितना है 3 अपॉन 2 कामा y1 कितना है बेटा 4, y2 कितना है बेटा -2 प्लस -2 अपॉन 2, ठीक है। तो देखो बेटा ये हो जाएगा आपके पास कितना 2 अपॉन 2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बेटा 4 -2 अपॉन 2, ये भी 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा 1, 1। तो ये आ गया बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। बोलो बात आ गई ना समझ में, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये क्या कह रहा है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, देखो बेटा वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर्म्ड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर्स z आइटा z एंड z प्लस आइटा z। देखो बेटा हमको गिवन है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या दिया है बेटा z कामा आइटा z एंड z प्लस आइटा z, ठीक है। देखो बेटा हम मान लेते हैं लेट z जो है बेटा वो है x प्लस आइटा y, ठीक है। तो z x प्लस आइटा y है, आई z क्या हो जाएगा बेटा, तो आइटा z हो जाएगा बेटा आइटा इंटू एक्स प्लस आयोटा y, दैट इज आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y। बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इज -y हो जाएगा -1 y, और ये बेटा प्लस का आयोटा x। दूसरा तीसरा क्या है बेटा z प्लस आयोटा z। तो देखो z कितना है बेटा x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा y, कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y। तो बेटा z प्लस आइटा z जो है वो कितना आ जाएगा बेटा, देखो x और बेटा ये -y हो जाएगा, तो ये हो गया x माइनस वाई, ठीक है। और ये बेटा इसमें दोनों में आयोटा कॉमन है, प्लस आयोटा ये हो गया x प्लस वाई, ठीक है। तो देखो द करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, द करेस्पॉन्डिंग करेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं बेटा a। देखो पहले वाले का देखो बेटा x और y कितना हो जाएगा x कामा y कामा, सेकंड वाले का देखो, सेकंड वाले में हो जाएगा बेटा माइनस का y कामा x, ठीक है, एंड c कितना हो जाएगा बेटा, देखो c कितना है x कामा x माइनस y, ठीक है, कामा इधर है बेटा x प्लस y आयटा के साथ, ठीक है। ये तो बेटा ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब इस इन तीनों पॉइंट से मिलके बेटा एक ट्रायंगल बना है, क्या बना है, एक ट्रायंगल बना है, ठीक है। सपोज करो ऐसा कोई ट्रायंगल बना है, ठीक है। तो ए बी सी,
ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा एक्स कॉमा वाई, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा माइनस वाई कॉमा एक्स, और बेटा सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं एक्स माइनस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई, ये सी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ट्रायंगल का निकालना है बेटा, तो देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था देखो बेटा, हमने हमने फॉर्मूला बताया था बेटा 1/2 मॉड, क्या था बेटा x1, x1 के बाद क्या आएगा बेटा 2 3 आएगा ना, तो y2 माइनस y3 प्लस, बेटा फिर x2 लिखेंगे, x2 के बाद क्या आएगा 3 1, तो बेटा y3 माइनस y1 लिखेंगे, फिर बेटा x3 लिखेंगे, 3 के बाद क्या आएगा बेटा 1 2, तो बेटा y1 माइनस y2 लिखेंगे। ठीक है मॉड, तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 मॉड। देखो बेटा x1 की जगह कितना है आपके पास x, ठीक है, अब y2 माइनस y3, तो y2 कितना है बेटा x और y3 कितना है x प्लस y। ठीक है, तो बेटा इसको लिखेंगे x माइनस, ये हो जाएगा बेटा x प्लस y। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, प्लस x2, देखो बेटा x2 कितना है माइनस y, माइनस y, y3 कितना है बेटा x प्लस y माइनस y1 कितना है बेटा y। ठीक है, प्लस x3, देखो x3 कितना है बेटा x माइनस y। ठीक है, देखो बेटा y1 कितना है y माइनस y2 कितना है बेटा x। ठीक है, मॉड क्लोज कर दिया, 1/2 मॉड। देखो बेटा x, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा बेटा y, ब्रैकेट में देखो ये कैंसिल हो गया, इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस ये है बेटा x माइनस वाई। देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये प्लस साइन माइनस हो जाएगा, ये है बेटा x माइनस वाई, और ये भी हो जाएगा बेटा x माइनस वाई, मॉड क्लोज। ये आ जाएगा बेटा 1/2, यहाँ x से x कैंसिल, ये आ गया बेटा माइनस वाई एक्स। ठीक है, ये आ गया बेटा माइनस वाई एक्स। ठीक है, देखो बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, 1/2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 2xy हो जाएगा बेटा, ये माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 मॉड ऑफ माइनस 2xy। बेटा यहाँ ब्रैकेट ओपन करो, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये प्लस 2xy, मॉड क्लोज, 2xy से बेटा 2xy कैंसिल, ये आ गया बेटा 1/2 मॉड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया बेटा 1/2 मॉड, यहाँ से बेटा माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन, ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा मॉड के अंदर इसलिए लिखते हैं क्योंकि एरिया ऑफ द ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मॉड लगाते हैं 1/2, मॉड से बाहर बेटा ये पॉजिटिव आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो भी है बेटा यूनिट, जो भी यूनिट्स हैं उसमें हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो बेटा एरिया की बात कर रहा है तो स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते हो, यहाँ क्या लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट जो भी हो। ठीक है, बोलो बेटा, तो ये बेटा एरिया का हो गया, ये चार फॉर्मूले हमने बताए थे और बेटा हमने चार क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं से आएगा और इन्हीं से आपको करना है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट देखो। ठीक है बेटा, कर लिया, रब कर दूं ना, देखो बेटा, देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो बेटा हम मान लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास में, लेट z इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द corresponding coordinates corresponding
कोऑर्डिनेट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन बेटा, इन द आर्गेंट प्लेन इज ए कॉमा बी, ऐसे लिखते हैं बेटा हम। देखो बेटा हम क्या करते हैं, ये हमारा कोई बेटा आर्गेंट प्लेन है, ठीक है, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, हमने मान लिया बेटा ये कोई पॉइंट है पी, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा, ए कामा बी, ठीक है, यानी कि ये हमारा एक किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बेटा, बात आ रही समझ में। देखो बेटा ओरिजिन से हम क्या करते हैं, ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हैं बेटा, इसका मतलब हुआ ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे, ठीक है, और वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे है, बी डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस बी हुई, ठीक है, सपोज करो बेटा ये एंगल है थीटा, ठीक है, अब इसका नाम हम ओ रख दें बेटा, इसका नाम हम रख दें ए, ठीक है, तो ओ ए पी ये हमारा कुछ बन गया, ठीक है, एक ट्रायंगल टाइप, कैसा ट्रायंगल बना है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो देखो बेटा हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये जो ओपी वेक्टर, बेटा वेक्टर आपने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा फिजिक्स में, ठीक है, तो ओपी वेक्टर देखो बेटा, लेट हम मान लेते हैं बेटा, लेट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बेटा, मैग्नीट्यूड इन द सेंस ओपी वेक्टर की एक तरह से बेटा डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की, तो लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर, हमने मान लिया बेटा कि ये जो वैल्यू है ये डिस्टेंस कितनी है, आर, कितनी है, आर, तो देखो बेटा जरा ध्यान से, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू निकाल रहा हूँ, जैसे कि मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ बेटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बेटा आपको पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस देखो बेटा बेस कितना है यहाँ ओ ए, कितना है ओ ए, और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा ओ पी, ठीक है, तो देखो बेटा ओ ए की वैल्यू कितनी है ए, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है आर, तो बेटा इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, a अपॉन आर, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, कितना हो गया, आर कॉस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। फिर देखो बेटा मैं साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालूं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे AP, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा OP, AP क्या है बेटा आपके पास B, और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा R, अगर बेटा मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन आर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बेटा बी इज इक्वल टू कितना आ गया, आर साइन थीटा, ठीक है, अब देखो बेटा ये z इज इक्वल टू कितना है, वी हैव z इज इक्वल टू कितना है बेटा, z इज इक्वल टू है a प्लस आइटा बी, बेटा z इज इक्वल टू a की वैल्यू देखो, फ्रॉम इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से a की वैल्यू देखो कितनी है, r cos थीटा, प्लस आइटा b की वैल्यू देखो बेटा इक्वेशन नंबर 2 से कितनी है, r sin थीटा, ठीक है, यहाँ से बेटा z इज इक्वल टू r बाहर ले लेते हैं, अब बात आती है बेटा कॉमन ले लिया cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, ठीक है, बेटा इसको बोला जाता है पोलर रिप्रेजेंटेशन, क्या बोला जाता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन, बेटा बात आती है आर, आर क्या है, वेयर आर इज इक्वल टू, तो देखो बेटा यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो आपने पढ़ा है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस देखना बेटा हाइपोटेनियस कितना है आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा बी स्क्वायर, और बेस कितना है ए स्क्वायर, तो बेटा आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, बेटा जरा ध्यान से देखो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू के लिए क्या आता था, मॉड, क्या आता था, मॉड z की वैल्यू, मॉड z इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो इसका मतलब r इज इक्वल टू क्या है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको क्या बोला जाता है, मॉडुलस, क्या बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ z, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बोला जाता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं मॉड z इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अब बेटा ये है हमारे पास थीटा, तो एंड थीटा इज इक्वल टू, इसको बोला जाता है बेटा एम्पलीट्यूड, क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट,
क्या बोला जाता है? आर्ग्यूमेंट। ठीक है बेटा, बहस वाला नहीं है, किसका है? मैथमेटिकल वाला है। तो देखो बेटा जरा, थीटा, अगर बेटा यहाँ से मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालूं तो आपको पता है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा इसमें? एपी, अपॉन बेस कितना है बेटा इसमें? ओ ए। एपी की वैल्यू कितनी है बेटा? बी, और बेस की वैल्यू कितनी है बेटा? ए। तो इसका मतलब हो गया बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? टेन थीटा इज इक्वल टू आ रहा है बी अपॉन ए। बी क्या होता है बेटा? बी होता है इमेजनरी जेड, है ना भाई? इमेजनरी जेड का मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन ए क्या होता है बेटा? रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो आप थीटा इज इक्वल टू बोल सकते हैं बेटा टेन इनवर्स बी अपॉन ए, या आप कह सकते हैं बेटा टेन इनवर्स इमेजनरी जेड अपॉन रियल जेड। ठीक है, बोलो, बात आ गई समझ में? तो बेटा सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। ठीक है, देखो, अगर z को बेटा a प्लस आइटा b आपने बनाना है तो पहले आपने r निकालना है। r कैसे निकालोगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके। उसके बाद बेटा आपने थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकालोगे? इमेजनरी z अपॉन रियल z करके। उसके बाद बेटा यहाँ वैल्यू रख दोगे r की और थीटा की। ये बन गया बेटा आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, r कॉमा थीटा are called the polar coordinates of z। ठीक है, अगर z बेटा कोई a प्लस आइटा b करके आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो r कॉमा थीटा उसके क्या होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट। अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है बेटा वो फाइंड करने के लिए, तो r फाइंड करो और थीटा फाइंड करो, उसके बाद में उसको दिखा दो कि ये है भैया पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, बात आई समझ में? अब देखो बेटा इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ सुनो मेरी बात। देखो, जैसे हमारा ट्रिगोनोमेट्री में हमने एंगल्स वगैरह पढ़े थे ना, उसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। देखो, सपोज करो कि यहाँ पे बेटा एक हमारा जो है ये है हमारा क्या? a प्लस आइटा बी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा थीटा की। तो देखो, अगर सपोज करो कि ये एंगल हमारा जो आया है, ये वाला एंगल, ये पाई बाय फोर आ गया। कितना आ गया? पाई बाय फोर। तो बेटा एक बार यहां से हम यहाँ गए, पाई बाय फोर आ गया, लेकिन अगर हम साइकिल घूम जाए एक पूरा, तो बेटा ये फिर से टू पाई प्लस पाई बाय फोर क्या हो जाएगा बेटा? नाइन पाई बाय फोर। ठीक है, फिर अगर एक बार और घूम जाए तो बेटा फिर टू पाई प्लस नाइन पाई बाय फोर, ये कितना हो जाएगा बेटा? सेवनटीन पाई बाय फोर। तो बेटा हमें क्या पता कि कौन सा वाला एंगल हमको प्लग करना है। ठीक है, ऐसे ही बेटा यहाँ की बात करें, ऐसे यहाँ की और ऐसे यहाँ की। तो बेटा उसने ये कहा है, देखो उसने बोला है अगर आप साइकिल घूमते हैं, टू पाई में जाते हैं, तो टू पाई में आप एंगल ढूंढते ही रह जाएंगे। ठीक है, कि एक बार गए, फिर दोबारा दूसरी बार भी उसी एंगल पे, तीसरी बार भी उसी एंगल पे। तो उसने बेटा हमको एक लिमिट लगा दी। क्या लिमिट लगाई? कि आप इस एंगल ऊपर की तरफ पाए तक जा सकते हैं। कहां से? जीरो से लेके पाए तक जा सकते हैं। और बेटा फिर नीचे की तरफ आप जीरो से लेके माइनस पाए तक। बेटा नीचे की तरफ एंगल नेगेटिव काउंट होते हैं और ऊपर की तरफ एंगल पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा जो एंगल आना चाहिए बेटा वो माइनस पाई से लेके और कहां तक आना चाहिए बेटा? पाई तक। कहां तक आना चाहिए? पाई तक। तो माइनस पाई से लेके पाई तक हम काउंट करेंगे। तो यहां से हम ऊपर जाएंगे सिर्फ पाई तक। अगर पाई तक जाने पे काम नहीं चल रहा तो यहां से हम नीचे चलेंगे, कैसा? माइनस पाई तक। ठीक है, तो ये वाली बात वो बोल रहा है थीटा के लिए। किसके लिए बोल रहा है? थीटा के लिए। तो देखो इसमें चार कंडीशन बनेंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। वो मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या बनेंगे। इसको मैं रब कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, देखो देखो बेटा, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इफ z इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। ये हमारे पास बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो बेटा ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है। इसका मतलब हो गया बेटा कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये है कहीं ए कॉमा बी। ठीक है, तो ये बेटा दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम यहां लिखेंगे बेटा, देखो z lies in first quadrant। ठीक है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए भी हमारा पॉजिटिव होगा एंड बी भी हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो बेटा जब हम टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, बी अपॉन ए। क्या आता है, बी अपॉन ए। और ये यहां से बेटा हमारा जो भी एंगल निकलेगा वो निकल के आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट थीटा कितना निकल के आ जाएगा, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, केस सेकंड देखो बेटा, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या कहता है बेटा, वो कहता है इफ z इज इक्वल टू माइनस ए प्लस आइटा बी। देखो बेटा इधर हमारा अगर ये कोई पॉइंट है तो बेटा एक्स एक्सिस में ये पॉइंट तो कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा और वाई एक्सिस ऊपर वाला है तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हमने कोई z हमारा क्या है, माइनस ए प्लस आइटा बी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। ठीक है, देखो बेटा अब यहाँ पे z जो है वो माइनस का कोऑर्डिनेट ए, माइनस एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस ए, और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है, बी। तो यहाँ पे बेटा z कहाँ लाई कर रहा है, z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो बेटा a जो है, a हमारा कैसा है, लेस देन जीरो है, एंड b कैसा है बेटा, b ग्रेटर देन जीरो है। तो बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b अपॉन माइनस ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, b अपॉन माइनस ए। सपोज करो बेटा ये यहां से ओरिजिन से, अब ये एंगल जो है, ये एंगल कितना है बेटा हमारे पास, थीटा। कितना है, थीटा। लेकिन बेटा हम इसको थीटा काउंट नहीं करेंगे, क्या काउंट करेंगे बेटा, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल, इसको मानेंगे बेटा हम थीटा। क्या मानेंगे, थीटा। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पाई। कितना हो जाएगा, पाई। तो बेटा हम जब काउंट करेंगे तो ये है थीटा और इसको मानेंगे हम बेटा पाई माइनस थीटा। क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा। तो हमारी बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ हम थीटा को क्या रखेंगे, सपोज करो मैं इसको अल्फा मान लूं। क्या मान लूं, अल्फा। क्या मान लूं, अल्फा। ठीक है, और इसको ये वाला एंगल हो जाएगा बेटा पाई माइनस अल्फा। कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो अगर बेटा मैं यहां से टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस ए आ रहा है, अगर टेन अल्फा करें, टेन अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन माइनस ए। ठीक है, जब भी बेटा अल्फा हमारे पास जो भी आएगा, टेन इनवर्स बी अपॉन माइनस ए, अल्फा हमारा जो भी आएगा हम थीटा निकालेंगे क्या करके, पाई माइनस अल्फा करके। ठीक है, बोलो जब क्वेश्चन कराएंगे तब ये बात समझ में आएगी। ठीक है ना, देखो केस थर्ड देखो बेटा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसी को समझाता हूँ। ले लिया बेटा, देखो यहीं पे लिखता हूँ, देखो देखो बेटा केस थर्ड हम मान रहे हैं कि लेट z इज इक्वल टू माइनस ए माइनस आइटा बी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। तो देखना बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। तो सपोज करो ये आ गया माइनस ए कॉमा माइनस बी। ठीक है, किसका आया है ये, z इज इक्वल टू माइनस ए माइनस आइटा बी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, ओरिजिन के साथ सपोज करो बेटा ये एंगल बना रहा है कितना, अल्फा। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो बेटा हमें अब ऊपर से लेके कहां तक जाते हैं, हम पाए तक, फिर हम नीचे से काउंट करते हैं। तो नीचे से जब काउंट करेंगे बेटा, तो सपोज ये एंगल देखो, ये पूरा एंगल पाए हो गया, तो ये वाला एंगल जो बचा बेटा, ये अल्फा है, तो ये कितना बचा, पाई माइनस अल्फा। कितना बचा, पाई माइनस अल्फा, और इसको बेटा हम बोलेंगे थीटा। क्या बोलेंगे, थीटा। तो बेटा हम यहां से निकालेंगे टेन अल्फा। क्या निकालेंगे, टेन अल्फा। देखो यहाँ z जो लाई कर रहा है वो कहाँ लाई कर रहा है, z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका मतलब हो गया बेटा माइनस ए, ए जो है वो भी लेस देन जीरो है, एंड बी जो है बेटा वो भी लेस देन जीरो, यानी कि दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब हो गया बेटा हमको निकालना है टेन अल्फा। टेन अल्फा करेंगे हम बी अपॉन ए करके। ठीक है, यहाँ देखो बेटा साइन, जब हम बात करते हैं अल्फा की तो यहाँ हम साइन छोड़ देते हैं, साइन हम नहीं लेते। ठीक है, तो बी अपॉन ए करेंगे बेटा, अल्फा की वैल्यू जो भी आएगी वो हो जाएगी टेन इनवर्स बी अपॉन ए, जो भी आएगी वहां से बेटा हम फिर थीटा निकालेंगे। थीटा कैसे निकालेंगे, पाई माइनस, सॉरी पाई माइनस अल्फा नहीं बेटा, गलती की हमने, पाई माइनस अल्फा नहीं बेटा, ये नीचे की तरफ जब एंगल काउंट कर रहे हैं तो माइनस पाई होगा, पूरा एंगल होगा बेटा माइनस पाई। तो बेटा पाई से हम अल्फा को माइनस करेंगे तब आएगा बेटा, तो माइनस पाई माइनस अल्फा। ठीक है, बाहर माइनस रहेगा, निगेटिव एंगल आएगा।
तो थीटा इज इक्वल टू आएगा बेटा हमारे पास माइनस पाए, ठीक है, माइनस अल्फा। ये हम निकालेंगे तब हम अपना पोलर फॉर्म में रखेंगे, ठीक है ना। केस फोर्थ देखो बेटा, लेट z इज इक्वल टू, देखो बेटा फोर्थ में x एक्सिस तो पॉजिटिव होगी, y एक्सिस नेगेटिव होगी, तो a माइनस आइटा b, ठीक है। तो देखो बेटा सपोज करो ये कोई कोऑर्डिनेट आ गया a कॉमा माइनस b, ठीक है। किसका आया, z इज इक्वल टू a माइनस आइटा b कॉम्प्लेक्स नंबर का। सपोज करो ये ओरिजिन के साथ एंगल बना रहा है बेटा अल्फा, कितना एंगल बना रहा है अल्फा। तो देखो बेटा z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा टेन अल्फा निकालेंगे हम, तो टेन अल्फा आएगा बेटा b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू बेटा जो भी आ जाए, टेन इनवर्स b अपॉन ए, जो भी अल्फा की वैल्यू आ जाए बेटा, फिर हम करेंगे इसको थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। देखो ये एंगल कितना है बेटा, माइनस अल्फा बना रहा है ना, कितना बना रहा है माइनस अल्फा, नीचे की तरफ कितना एंगल बना रहा है माइनस अल्फा। देखो बेटा हमेशा जो कोऑर्डिनेट काउंट होता है, जो एंगल काउंट होता है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंट होता है। किससे काउंट होता है, इस वाली एक्सिस से। तो बेटा वो यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए या यहाँ बनाए, काउंट होगा इससे। तो ये वाला एंगल सपोज करो ये थीटा है, फिर बेटा इस वाली ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये हमने मान लिया ये अल्फा है, लेकिन हमें काउंट करना है पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव से दैट मींस ये हमारा एंगल होगा, इस वाले पॉइंट के लिए हमारा एंगल ये होगा। तो ये हमने किया पाई माइनस अल्फा, ठीक है, ये वाला माइनस कर दिया, तो ये एंगल इज इक्वल टू थीटा आ गया। इसके लिए देखो बेटा पॉजिटिव, सपोज करो कि ये वाला एंगल इसे, ये है हमारे पास अल्फा, तो बेटा हमें काउंट करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, दैट मींस ये वाला एंगल हमारा मेन एंगल जो पोलर फॉर्म में जो लिखा हुआ है थीटा, वो बेटा ये वाला एंगल है, ये नहीं है। तो हम अल्फा निकालने के बाद में क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और थीटा कैसे निकालेंगे, माइनस पाई माइनस अल्फा करके। यहाँ बेटा देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये अल्फा है, लेकिन ये नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, तो हम थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा रखेंगे इसको, ठीक है ना। तो देखो बेटा चार केस हुए आपके पास। पहला केस जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा दोनों बराबर। सेकंड केस सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा जब सेकंड क्वाड्रेंट में z हो, सेकंड देखो ये पता कैसे चलेगा, पता चलेगा कोऑर्डिनेट से, ठीक है, कि माइनस ए कोमा माइनस बी है, तो माइनस ए माइनस बी है तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ए बी है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, ए कोमा माइनस बी है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, माइनस ए कोमा बी है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये आपको कोऑर्डिनेट से पता चलेगा। उसके बाद बेटा सेकंड केस में क्या करोगे, सेकंड केस में जब थीटा निकालोगे तो उसको करोगे पाई माइनस अल्फा। थर्ड केस में जब थीटा निकालोगे तो उसको करोगे माइनस पाई माइनस अल्फा। फोर्थ केस में जब थीटा निकालोगे तो उसको रखोगे माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये चार केस आपको याद रखने हैं, कॉपी करो। उसके बाद देखो बेटा हम क्वेश्चन करते हैं, फिर ये और अच्छे से आपके दिमाग में बैठेगा। चलो आप स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, ठीक है बेटा, ले लिया। देखो मैं रब कर रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। देखो देखो बेटा क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने बोर्ड पे, फाइंड z इन पोलर फॉर्म इफ z 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। एक साथ ही लिख दिए मैंने बेटा, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है फिर बार बार लिखने में, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन करते हैं। देखो गिवन है आपको, गिवन मोड z इज इक्वल टू कितना दिया है 4, एंड बेटा ए आर जी जेड का मतलब है आर्ग्यूमेंट जेड दिया है आपको 5 पाई बाय 4। अगर आपको याद हो तो मॉड जेड का मतलब बेटा मैंने क्या बताया था, आर, ठीक है, एंड आर्ग्यूमेंट जेड का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा, आर्ग्यूमेंट जेड का मतलब बताया था मैंने मतलब थीटा कितना दिया है 5 पाई बाय 4, ठीक है। तो द पोलर फॉर्म ऑफ जेड क्या होती है बेटा, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो बेटा z इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो कितनी है 4, कितनी है 4, तो आर 4 है, कॉस थीटा बेटा कितना है 5 पाई बाय 4 प्लस आइटा साइन थीटा कितना है बेटा 5 पाई बाय 4, ठीक है। तो बेटा ये आ गई पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये पोलर फॉर्म में हमने z को लिख दिया। इसी को इसको भी बेटा इनको भी ऐसे ही लिखना है। तो देखो सॉल्यूशन नंबर 2 गिवन है बेटा z इज इक्वल टू 2 प्लस 2 रूट 3 आइटा। देखो बेटा ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो देखो
इसके अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें बेटा, z के कोऑर्डिनेट, तो देखो z के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे, 2, 2√3। दोनों कैसे हैं बेटा, पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होंगे। तो बेटा z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया बेटा a जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है, एंड b जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो बेटा हम निकालेंगे सबसे पहले r इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो देखो a कितना है बेटा 2 स्क्वायर, प्लस b कितना है बेटा 2√3 स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा 4 प्लस, देखो ये 4 प्लस इंटू 3, ये कितना हो गया 12, ठीक है। तो ये आ गया बेटा आपके पास r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज 4, आर आ गया। अब निकालेंगे बेटा हम थीटा, क्या निकालेंगे थीटा, तो थीटा होता है बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। अब देखो बेटा ये खेल, यहाँ पे खेल है, देखो क्या, यहाँ थीटा मत लिखना आपको, क्या लिखोगे आप, टेन एल्फा, टेन एल्फा क्या लिखोगे, बी अपॉन ए। तो टेन एल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ बेटा, बी इज 2√3 एंड ए इज 2, 2 से 2 कैंसिल, टेन एल्फा कितना आ गया बेटा, टेन अल्फा आ गया √3, ठीक है। आप अब यहां बताओगे, सिंस z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज, तब क्या होगा बेटा, देन थीटा इज इक्वल टू एल्फा, यानी कि, अच्छा यहां से बेटा टेन अल्फा की वैल्यू निकालो, टेन अल्फा इज इक्वल टू √3, √3 बेटा टेन अल्फा में कब आता है, टेन की वैल्यू √3 कब होती है, 1060, 1060 मतलब पाई बाय 3, तो अल्फा कितना है, पाई बाय 3। तो बेटा इसका मतलब यहाँ थीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू कितना है, पाई बाय 3। बेटा आपके पास आर भी आ गया, आपके पास थीटा भी आ गया, अब आप पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। तो पोलर फॉर्म ऑफ जेड क्या होती है बेटा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बेटा z इज इक्वल टू आर कितना आया, 4 कॉस थीटा कॉस पाई बाय 3 प्लस आयटा साइन पाई बाय 3। बस ये आ गया बेटा आंसर, कुछ भारी है। देखो सॉल्यूशन नंबर 3 देखो, 3 3 क्या दिया है बेटा, z इज इक्वल टू -2 प्लस 2√3, z इज इक्वल टू -2 प्लस 2√3 आएगा। बेटा यहां से अगर कोऑर्डिनेट निकाले z के, तो z के कोऑर्डिनेट है -2 2√3, ठीक है। रिप्रेजेंट करें बेटा अगर इसको, तो बेटा -2 किधर आता है, इधर, और 2√3 कहाँ आएगा, ऊपर। तो बेटा ये वाला क्वाड्रेंट हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम लिखेंगे z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसका मतलब हो गया बेटा a जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में a -2 दैट इज लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0। b कैसा है, 2√3 पॉजिटिव, तो b कैसा है बेटा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब बेटा हम निकालेंगे r, r क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा r को मैंने बता रखा है आपको, ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z, यानी कि मॉड z की वैल्यू या r की वैल्यू एक ही है, आर्ग्यूमेंट z या एम्पलीट्यूड z मतलब थीटा दिया है, ठीक है। तो r a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे बेटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2√3 स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा देखो सेम ही आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 आ जाएगा, ठीक है। देखो सेम ही आएगा ना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 12, तो 16 यानी कि r इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4। अब आपको निकालना है बेटा टेन अल्फा। देखो बेटा खेल क्या है, टेन अल्फा होता है बेटा बी अपॉन ए, ठीक है। तो बेटा टेन अल्फा बी अपॉन ए, तो बेटा अब आपको साइन नहीं लेना, जब आप अल्फा की बात कर रहे हो आप साइन मत लेना। साइन देखो ये है 2√3 अपॉन ए की वैल्यू बेटा विदाउट साइन, यानी कि -2 नहीं 2 रखना है, 2 से 2 कैंसिल, टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, √3, √3 वैल्यू क्या होती है बेटा, 10 पाई बाय 3 पे, तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया बेटा पाई बाय 3। अब आप यहां क्या करोगे बेटा, उसको बताओगे, सिंस z lies in second quadrant, then theta is equal to
पाई माइनस अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है बेटा, पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 3। दैट इज थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3। तो थीटा की वैल्यू बेटा जो ओरिजिनली आपको चाहिए वो कितनी है, 2 पाई बाय 3। तो द पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बेटा z इज इक्वल टू आर तो 4 है, कॉस थीटा हो गया कॉस 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3। ठीक है, ये बेटा पोलर फॉर्म आ गया। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, यही खेल है बेटा। जब अल्फा की वैल्यू टेन अल्फा निकालो तब बेटा ए और बी के साइन आपको नहीं लेने हैं, नहीं लेने हैं, नहीं लेने हैं। ठीक है, बार बार बता रहा हूं, जब टेन अल्फा निकालो तो टेन अल्फा निकालने पे बेटा ए और बी के साइन नहीं लेने। ठीक है, फिर थीटा निकालो, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा थर्ड फोर्थ और फिफ्थ करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं इसको। देखो बेटा सॉल्यूशन 4, देखो क्या गिवन है बेटा, गिवन है z इज इक्वल टू माइनस टू रूट थ्री आयोटा। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब यहाँ देखो z के कोऑर्डिनेट कितने हैं, z के कोऑर्डिनेट है बेटा -2 कामा -2√3। ठीक है, दोनों कैसे हैं बेटा, नेगेटिव। दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं, ये नेगेटिव, यानी कि y एक्सिस नेगेटिव और x एक्सिस नेगेटिव। तो दोनों बेटा इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा दोनों ही कैसे होते हैं, नेगेटिव। इसका मतलब a जो है वो भी लेस देन जीरो है एंड b जो है बेटा वो भी लेस देन जीरो है। ठीक है, अब निकालते हैं बेटा r। r क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा आप -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, आप -2√3 का स्क्वायर करोगे तब भी 12 आएगा। दोनों का सम कितना आ जाएगा बेटा, 16। तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 4। फिर बेटा आप टेन अल्फा निकालोगे, टेन अल्फा कितना निकालोगे, b अपॉन ए। यहाँ बेटा b और a के साइन नहीं लेने हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 2√3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, टेन अल्फा इज इक्वल टू आ गया बेटा √3, दैट इज 10 पाई बाय 3। तो बेटा अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाय 3। ठीक है, अल्फा कितना आ गया, पाई बाय 3। अब यहां लिखोगे सिंस z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन थीटा इज इक्वल टू होगा बेटा माइनस पाई माइनस अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा का मतलब हो गया बेटा पाई माइनस अल्फा मतलब पाई बाय 3। ठीक है, दैट इज -2 पाई बाय 3। ये बेटा आपके पास थीटा आ गया। तो द पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू होता है बेटा r cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। तो बेटा z इज इक्वल टू r कितना है, 4 cos -2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन -2 पाई बाय 3। ये हो गया बेटा अपने पास आंसर। ठीक है ना, चलो फिफ्थ देखते हैं बेटा। देखो बेटा सॉल्यूशन 5 क्या है, गिवन z इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, 2 माइनस 2√3 आयटा। देखो बेटा कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है और -2√3, यानी कि x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट माइनस का। तो बेटा x पॉजिटिव इधर होता है और y नेगेटिव यहाँ है। तो बेटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम लिखेंगे z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा ए मतलब एक्स एक्सिस कैसी होती है, पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, एंड बी कैसा होता है बेटा, निगेटिव लेस देन जीरो। अब निकालो बेटा आर।
आर क्या होता है बेटा? आर होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज -2√3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, देखो इन दोनों का सम बेटा वही आएगा 16, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 4। कितना आ जाएगा? 4। अब निकालो बेटा टेन एल्फा, क्या निकालो? टेन एल्फा। टेन एल्फा कितना होता है? तो बी अपॉन ए, बेटा साइन नहीं लेने बी और ए के, तो 2√3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, टेन एल्फा इज इक्वल टू आ गया बेटा √3। √3 वैल्यू कब होती है बेटा? टेन पाई/3 यानी कि 60 डिग्री पे, तो एल्फा कितना आ गया बेटा? पाई/3। कितना आ गया? पाई/3। अब सिंस थीटा, सॉरी, सिंस जेड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो देखो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या बताया था? फोर्थ क्वाड्रेंट, देन थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा माइनस एल्फा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -पाई/3। तो द पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। तो बेटा z इज इक्वल टू आर की वैल्यू 4, कॉस थीटा कितना है बेटा? -पाई/3 प्लस आयटा साइन -पाई/3। बेटा आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। चारों क्वाड्रेंट हमने कर दी, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर कर लेते हैं बेटा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। देखो बेटा क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक क्वेश्चन a प्लस आयटा b की फॉर्म में ना हो। कॉम्प्लेक्स नंबर जब चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा, तो हमने यही बात को बताया था कि हमेशा जो हमको सॉल्व करना है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है z इज इक्वल टू a प्लस आयटा b की फॉर्म को। तो जब भी कुछ भी क्वेश्चन दिया हो उसको आप लोगों को बेटा कन्वर्ट करना है z इज इक्वल टू a प्लस आयटा b x प्लस आयटा y, इस तरह की फॉर्म, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन दिए हैं इसी फॉर्म में हमको उनको कन्वर्ट करके और उसको फिर बाद में हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्क्रीनशॉट लो, वो भी करके दिखाता हूँ। कर लिया बेटा? रब कर दूं? देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। इन सबको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक एक करके सीखते हैं, ठीक है। देखो सॉल्यूशन नंबर 6। देखो बेटा गिवन है आपको z इज इक्वल टू आयटा टू द पावर 25 होल पावर बेटा 3, ठीक है। तो बेटा इसको हम पावर आयटा टू द पावर 25 इंटू 3 कितना हो गया बेटा? 75। अब आपको पता है कैसे सोल्व करते हैं आयोटा की पावर को। तो बेटा 75 को हम 4 से डिवाइड अगर करेंगे तो 4 18 हो गया 72 इंटू आयटा की पावर 3, तो बेटा ये हो गया 72 और ये हो गया 3, टोटल कितना हो गया? 75, ठीक है। अब देखो z इज इक्वल टू आयटा की पावर 4 का मतलब हो गया बेटा 1 की पावर 18 इंटू बेटा आयटा की पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं आयटा स्क्वायर इंटू आयटा, ठीक है। देखो 1 इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयटा, तो बेटा z इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? आयोटा माइनस आयोटा, कितना आ गया? माइनस आयोटा। बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा। ये आपके पास a प्लस आयटा b की फॉर्म आ गई, ठीक है। अब आपको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेटा देखो इसके रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो z जो कोऑर्डिनेट है इसके, z के जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? तो बेटा a कितना है? 0 एंड b कितना है? -1। तो बेटा अगर हम एक्सिस की बात करें तो एक्सिस पे जो है ये हमारी रियल एक्सिस होती है और ये इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो देखो 0 तो बेटा ये रहा एक्स एक्सिस पे 0, और बेटा -1 वाई एक्सिस पे -1 नीचे की तरफ होगा। बेटा ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में, तो ये तो बेटा एक्सिस पे है, तो क्या लिखेंगे? तो देखो z लाइज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। देखो बेटा अगर इधर होगा तो ये हो गया ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस, इधर होगा ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ
इमेजिनरी एक्सिस इधर होगा ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब देखो बेटा, हम वैल्यू निकालते हैं बेटा आर की। आर इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 0 प्लस बी स्क्वायर कितना है बेटा -1 स्क्वायर। तो बेटा आर इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1। कितना आ गया 1। अब निकालते हैं बेटा हम टेन एल्फा। टेन एल्फा क्या होता है, टेन एल्फा होता है बेटा बी अपॉन ए। बी कितना है बेटा, बेटा साइन नहीं लेते, 1/0। 1/0 कितना हो गया बेटा इन्फिनिटी। तो बेटा टेन एल्फा जो है वो आपके पास आ गया कितना इन्फिनिटी। तो बेटा टेन एल्फा, टेन में इन्फिनिटी वैल्यू कब होती है बेटा पाई/2 पे। कब होती है पाई/2 पे। तो एल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा पाई/2। कितना आया पाई/2। ठीक है, अब देखो सिंस z lies on the negative side of imaginary axis, then थीटा इज इक्वल टू होगा बेटा -1। देखो बेटा इससे इधर को काउंट करेंगे और जब इधर को काउंट करते हैं तो एंगल नेगेटिव लेते हैं, तो थीटा होगा -अल्फा। थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा -पाई/2। हेंस पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगी बेटा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बेटा z इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, r की वैल्यू तो 1 है, ये आ जाएगा बेटा cos -पाई/2 प्लस आयोटा साइन -पाई/2। ठीक है, आंसर बोलो बेटा, बात आ गई ना समझ में। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। देखो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है आपको z इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा आयोटा -1 अपॉन cos पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3। देखो बेटा कोई भी फॉर्म, जब आप पोलर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है, आपको अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो तब तक नहीं करोगे जब तक वो a प्लस आयटा बी की फॉर्म में ना आ जाए। तो आपको पहले बेटा इसको a प्लस आयटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, आयोटा -1 अपॉन बेटा इसकी वैल्यू cos पाई/3 की वैल्यू 1/2 प्लस आयोटा साइन पाई/3 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। ठीक है, तो देखो नीचे तो बेटा एलसीएम कितना आ गया 2, ये एलसीएम नीचे ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 2 आयोटा -2 अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा 1 प्लस आयोटा √3। बेटा क्या कर रहे हैं 1 माइनस आयोटा √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया बेटा 2 आयोटा, फिर 2 आयोटा की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -2√3। आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा बेटा आयोटा स्क्वायर -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा -2, -2 माइनस दिस प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा 2√3 आयोटा अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आयोटा √3 का स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा z इज इक्वल टू, देखो बेटा ये 2 आयोटा है और ये 2√3 आयोटा है, तो बेटा यहाँ से हमारे पास जो है आयोटा भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो 2 कॉमन ले रहे हैं और आयोटा कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा बेटा 1 प्लस √3। ठीक है, माइनस, ठीक है, ये है बेटा -2 और ये है बेटा -2√3 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 अपॉन डिनोमिनेटर में बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा बेटा आयोटा स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर हो गया बेटा 3। आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये 2 आयोटा और 1 प्लस √3 एज इट इज माइनस, देखो बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 प्लस 2√3 अपॉन नीचे हो जाएगा बेटा 1 माइनस ये बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू 3। तो बेटा z इज इक्वल टू, देखो इस टर्म को मैं बाद में लिख रहा हूँ, इसको पहले, तो ये हो गया -2 प्लस 2√3 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस √3 अपॉन
नीचे देखो बेटा 1 और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4। देखो बेटा यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो 2, ये बचा बेटा -1 प्लस √3 प्लस 2 आयोटा, ये बचा बेटा 1 प्लस √3 अपॉन, देखो बेटा इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर अलग अलग करके लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर अलग लिख रहा हूँ 4 और इसका डिनोमिनेटर अलग लिख रहा हूँ 4, 2 2 ज़ा 4 और ये हो गया बेटा 2 2 ज़ा 4। तो z इज इक्वल टू जो है बेटा आपके पास आ गया -1 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस आयोटा 1 प्लस √3 अपॉन 2। ये बेटा आपके पास क्या आ गया, z आ गया। अब आपको बेटा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखो बेटा z के जो कोऑर्डिनेट, z के कोऑर्डिनेट क्या है, तो देखो z इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट, बेटा इसको मैं पहले लिखूं √3 -1 अपॉन 2 कॉमा √3 प्लस 1 अपॉन 2। बेटा ये दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव। देखो √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 1.732 -1, तो बेटा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दैट इज कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा, सबसे पहले हम r निकाल लेते हैं। चलो r इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, देखो इज इक्वल टू a कितना है बेटा, ये है आपके पास √3 -1 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस b कितना है बेटा, b है आपके पास √3 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा सॉल्व करें इसको, तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ, देखो बेटा इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 4 प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3 प्लस 1 प्लस 2√3 अपॉन 4। ठीक है, तो बेटा r इज इक्वल टू, देखो बेटा एलसीएम सेम है तो एलसीएम ले लो सेम, ये हो गया बेटा 4। देखो बेटा 3 प्लस 1 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। ठीक है, और ये -2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा बेटा 8/4। कितना आएगा 8/4, कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, इसका मतलब बेटा r कितना आ गया आपके पास, r आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, फिर निकालोगे बेटा आप 10। देखो बेटा अब निकालेंगे हम tan अल्फा, क्या निकालेंगे tan अल्फा, tan अल्फा क्या होता है b अपॉन a, कितना होता है बेटा b अपॉन a। ठीक है, देखो b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू कितनी है बेटा √3 प्लस 1 अपॉन 2, √3 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन a की वैल्यू रखो बेटा √3 माइनस 1 अपॉन 2, कैंसिल करो, ये आ गया बेटा आपके पास √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। बेटा अब आप इसको रेशनलाइज करोगे ना तो अल्फा की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, अल्फा आप निकाल नहीं पाओगे। इसमें ट्विस्ट ये है कि यहाँ आपको बेटा √3 कॉमन लेना है, तो देखो 1 प्लस, जहां कॉमन नहीं होता वहां कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में, अपॉन यहाँ से भी बेटा √3 कॉमन लेना है, 1 माइनस 1 अपॉन √3, √3 से बेटा √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन √3, ठीक है, इंटू 1, है ना, अपॉन, क्यों कर रहा हूं देखो बताता हूं, 1 माइनस 1 अपॉन √3 इंटू 1। ठीक है, देखो बेटा इसको 1 को 10π/4 लिख सकते हैं, 10π/4 प्लस 1/√3 क्या होता है बेटा 10π/3, 10π/6 सॉरी 10π/6 अपॉन 1, इसको लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस, ये जो 1 है इसको लिखेंगे बेटा 10π/4 इंटू 1/√3 को लिखेंगे बेटा 10π/6। ठीक है, देखो बेटा ये हो गया 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10। ठीक है, इसको रब करो, देखो देखो बेटा tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया बेटा tan a प्लस b का, किसका फॉर्मूला बन गया tan a प्लस b, यानी कि 10π/4 प्लस π/6। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू, बेटा एलसीएम लोगे तो एलसीएम देखो 10 मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 6π प्लस 4π अपॉन, नीचे आ जाएगा बेटा 24, तो ये आ जाएगा बेटा 10, 6 प्लस 4 10π अपॉन
24। तो बेटा ये हो जाएगा 2 5 और ये हो जाएगा 12। तो बेटा ये आ गया आपके पास 5 पाई बाय 12, सॉरी 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 5 पाई बाय 12, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू आ गया बेटा 5 पाई बाय 12। ठीक है, ये आपके पास अल्फा आ गया। ठीक है, अब 5 पाई बाय 12 बेटा चेक करना जरा किस क्वाड्रेंट में बैठता है। 5 पाई बाय 12, तो पाई की वैल्यू हो गई 180 अपॉन 12, 75 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में आएगा बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अल्फा की वैल्यू 5 पाई बाय 12। अब बेटा थीटा, अब देखो यहां लिखेंगे हम सिंस अल्फा लाइज, सॉरी जेड, अल्फा जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 5 पाई बाय 12। ठीक है, द पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होती है बेटा? आर कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। तो बेटा z इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी थी? स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस थीटा, यानी कि कॉस 5 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 12। ये बेटा आंसर। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया? रब कर दूं? देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्या दिया है बेटा? z इज इक्वल टू, गिवन है z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। बेटा सबसे पहली बात तो यही है कि इसको हमने कन्वर्ट करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो क्या करो, नीचे होल स्क्वायर ओपन करो पहले, 7 आयोटा अपॉन, ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा। तो बेटा ये हो गया 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन, बेटा आयोटा स्क्वायर इज -1, तो 4 -1 कितना हो गया? 3 माइनस 4 आयोटा। अब z बेटा क्या करेंगे? कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 3 माइनस 4 आयोटा कंजुगेट क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। मल्टीप्लाई करो, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा बेटा 3 प्लस 4 आयोटा, प्लस 7 की मल्टीप्लाई करो, 7 3 21 आयोटा, प्लस 7 4 28 आयोटा स्क्वायर अपॉन, नीचे बेटा 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। तो बेटा z इज इक्वल टू आपके पास देखो 3 और -28 कितना हो गया बेटा? -25। ठीक है बेटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये -28 और ये प्लस का 3, -25, 21 प्लस 4, ये हो गया बेटा 25 आयोटा अपॉन, नीचे है बेटा 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का मतलब हो गया 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, तो बेटा 4 का मतलब हो गया 16 और आयोटा स्क्वायर का मतलब हो गया -1, तो ये आ गया बेटा -25 प्लस 25 आयोटा अपॉन, बेटा यहाँ से 25 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से मैं 25 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बचा -1 प्लस आयोटा अपॉन, नीचे बेटा 9 प्लस 16 25 हो गया, 25 से 25 कैंसिल, दैट इज z इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? -1 प्लस आयोटा। ठीक है, देखो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? z के जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो क्या है? -1, 1। बेटा x माइनस का है तो माइनस का तो इधर होगा, और y प्लस का है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बेटा r निकालते हैं, r इज इक्वल टू क्या होता है? √a² प्लस b²। तो ये हो जाएगा बेटा √-1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। r की वैल्यू आ गई, tan अल्फा निकालते हैं बेटा, tan अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन a। b कितना है बेटा? 1, और a कितना है? 1। बेटा साइन नहीं लेंगे इसमें, ठीक है, तो बेटा ये आ गया 10 पाई बाय 4, है ना। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाय 4। ठीक है बेटा, तो अल्फा कहाँ आ गया? अल्फा कितना आया? पाई बाय 4। अब बेटा अल्फा पाई बाय 4 है, जेड कहाँ लाया करता है? सेकंड क्वाड्रेंट, तो हम लिखेंगे जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? पाई माइनस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई
माइनस एल्फा कितना है बेटा, पाई बाय 4। एलसीएम लोगे तो बेटा ये आ जाएगा 3 पाई बाय 4। तो द पोलर फॉर्म ऑफ जेड, पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होती है बेटा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बेटा z इज इक्वल टू, आर की वैल्यू रखो स्क्वायर रूट ऑफ 2, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4। ये बेटा आंसर आ गया, ठीक है ना। बोलो बात आई समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा। देखो क्या गिवन है, z इज इक्वल टू 2 प्लस 6 रूट 3 आयोटा अपॉन 5 प्लस रूट 3 आयोटा। बेटा इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, दैट इज कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो ये हो गया बेटा 5 प्लस रूट 3 आयोटा इंटू, ये हो जाएगा बेटा 5 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 5 माइनस रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई। देखो बेटा 5 टू जा कितना हो गया, 2 5 जा 10 माइनस 2 रूट 3 आयोटा, फिर 6 5 जा कितना हो गया बेटा 30, तो प्लस 30 रूट 3 आयोटा। बेटा 6 रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3, 3 इंटू 6 कितना हो गया 18, तो ये हो गया बेटा माइनस 18 आयोटा स्क्वायर अपॉन, नीचे आ जाएगा देखो बेटा 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो देखो बेटा ये 10 है और ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 18, 10 प्लस 18 कितना हो गया 28 प्लस, यहाँ बेटा देखो दोनों में 2 रूट 3 कॉमन है, तो यहाँ मैं 2 रूट 3 कॉमन ले रहा हूँ और आयोटा कॉमन ले रहा हूँ। ये बेटा प्लस का है, इसको पहले लिख रहा हूँ, 2 कॉमन लिया तो 15, रूट 3 कॉमन आ गया, आयोटा कॉमन आ गया, माइनस नहीं, ये ऐसे हो जाएगा देखो बेटा 30 रूट 3 आयोटा माइनस 2 रूट 3 आयोटा कितना हो जाएगा प्लस का 28 रूट 3 आयोटा अपॉन, नीचे देखो बेटा ये है 25, ठीक है, और ये रूट 3 का स्क्वायर 3, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस 3। ऊपर बेटा मैं 28 कॉमन ले रहा हूँ, क्या बच रहा है 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन, नीचे आ गया बेटा 28, ये कैंसिल, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1 प्लस रूट 3 आयोटा। देखो बेटा कोऑर्डिनेट क्या आए हैं z के 1 और रूट 3, बेटा दोनों पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बेटा r निकालते हैं, r इज इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेटा ये कितना हो जाएगा देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर इज 3 स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2। r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, कितनी आ गई, दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू कितना आया बेटा 2। टेन अल्फा निकालो बेटा, टेन अल्फा क्या होता है b अपॉन a, b कितना है बेटा रूट 3 अपॉन 1, दिस इंप्लाइज दैट टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना आया रूट 3, दिस इंप्लाइज दैट टेन अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 किसकी वैल्यू होती है बेटा 1060 दैट इज पाई बाय 3। तो बेटा अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया पाई बाय 3। सिंस z lies in first quadrant then थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा अल्फा, यानी कि पाई बाय 3। तो द पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बेटा z इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है, देखो r की वैल्यू रखो बेटा, r इज 2 cos थीटा कितना है बेटा पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। ये बेटा आंसर आ गया, ठीक है ना, बात आ गई समझ में। चलो स्क्रीनशॉट लो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा कर लिया, देखो ये आप होमवर्क में करना बेटा, इसका आंसर देखो बेटा, इसका जो आंसर है इसका आंसर आएगा बेटा 8 cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयटा साइन 2 पाई बाय 3। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बेटा ये, इसको आप होमवर्क में करना, ठीक है ना। चलो मैं रब कर रहा हूँ पूरा बोर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये इस लेक्चर के,
ठीक है, इसके बाद ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर फॉर्म खत्म, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना टॉपिक कवर करेंगे लॉकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखते हैं। बेटा वो कह रहा है इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट देन फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच इट्स कंजुगेट z बार लाइज। तो देखो बेटा गिवन है z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, बेटा देखो ये है हमारे पास, बेटा ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस निगेटिव। देखो बेटा जेड में जब आप लिखते हो ए प्लस आइटा पी, तो ए क्या होता है, ए होता है रियल जेड। क्या होता है, रियल जेड, यानी कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और बी क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आई एन जेड। तो देखो यहाँ बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए भी पॉजिटिव रहेगा और बी भी पॉजिटिव रहेगा, यानी कि बेटा रियल जेड जो है वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो रहेगा। जब बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये एक्सिस हो जाती है निगेटिव और ये रहती है पॉजिटिव। तो इसका मतलब बेटा z इज इक्वल टू ये रहता है माइनस का और ये रहता है प्लस का। तो इसका मतलब यहाँ पे बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में रियल z जो है वो लेस देन जीरो होता है और इमेजिनरी z जो है बेटा वो ग्रेटर देन जीरो होता है। बात करते हैं बेटा थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, यानी कि ये भी माइनस ए और ये भी माइनस आइटा बी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ बेटा रियल z जो है वो लेस देन जीरो है, और यहाँ जो है बेटा इमेजिनरी z जो है वो भी कैसा है, लेस देन जीरो है। बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाली एक्सिस पॉजिटिव और ये एक्सिस निगेटिव, यानी कि बेटा ए तो रहेगा पॉजिटिव और बी रहेगा कैसा, नेगेटिव, माइनस आइटा बी। तो इसका मतलब बेटा यहाँ जो रियल z है वो तो रहेगा ग्रेटर देन जीरो, और जो बेटा इमेजिनरी z है वो रहेगा लेस देन जीरो। ठीक है, इसी के आधार पर बेटा ये क्वेश्चन करना है आपको, बेस ये है। तो देखो बेटा लेट हम मान लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो बेटा ए भी पॉजिटिव, ए भी निगेटिव और बी भी निगेटिव। देखो यहाँ जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है बेटा ए कॉमा बी, इधर होता है माइनस ए कॉमा बी, इधर होता है बेटा माइनस ए माइनस बी, और इधर होता है बेटा ए कॉमा माइनस बी। ठीक है, तो z थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम मान लेते हैं बेटा माइनस ए कॉमा माइनस आइटा बी। ठीक है, अब किसकी बात कर रहा है बेटा, वो z बार की बात कर रहा है, z बार। तो हम निकालते हैं बेटा z बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, माइनस ए माइनस आइटा बी बार। ठीक है, बार से बेटा आइटा वाला साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस ए ये हो जाएगा प्लस आइटा। तो बेटा z बार के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं माइनस ए कॉमा बी। ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, माइनस ए कॉमा बी। तो माइनस ए कॉमा बी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा रियल z बार, z बार की बात कर रहा है ना बेटा, z की नहीं कर रहा, तो रियल पार्ट ऑफ z बार इज लेस देन जीरो। ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बार कितना है, ग्रेटर देन जीरो। तो बेटा रियल पार्ट कहाँ होता है लेस देन जीरो, और इमेजिनरी पार्ट कहाँ होता है ग्रेटर देन जीरो, सेकंड क्वाड्रेंट में। सिंस z बार लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। बस बेटा ये यहीं पे खत्म क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा, इसको रब कर दूं। ठीक है, देखो इसको दिमाग में बिठा लेना बेटा। देखो बेटा सॉल्यूशन नंबर 12 वो कह रहा है z1 गिवन है बेटा आपको, z1 इज इक्वल टू √3 प्लस आइटा √3 एंड z2 इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। पूछा है z1 z2 बेटा किस क्वाड्रेंट में होगा, तो पहले z1 z2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू ये है बेटा √3 प्लस आइटा √3 अपॉन ये है बेटा √3 प्लस आइटा। बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, √3 माइनस आइटा अपॉन √3 माइनस आइटा। मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई √3 से की बेटा 3, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आइटा √3, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस 3 आइटा, √3 इंटू √3 3 और आइटा। फिर बेटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा माइनस √3 की मल्टीप्लाई की 3 √3 से, फिर इसकी मल्टीप्लाई की इससे, फिर बेटा √3 आइटा √3 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा माइनस √3 आइटा स्क्वायर।
अपॉन, नीचे देखो बेटा ये हो जाएगा √3² और माइनस आयटा स्क्वायर। ठीक है, तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू, बेटा यहाँ देखो कितना है, ये है 3 और ये है बेटा प्लस का √3, है ना, 3 प्लस √3। ठीक है बेटा, नीचे देखो ये 3 और +1 4 आएगा, ये कितना आएगा 4, तो बेटा मैं नीचे 4 यहाँ लिख देता हूँ और फिर प्लस, यहाँ से बेटा आयोटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कितना बचा 3 माइनस √3 इन दोनों में, है ना, आयोटा कॉमन, तो 3 प्लस का और माइनस का √3 अपॉन बेटा 4। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा Z1 अपॉन Z2 आ गया। ठीक है, अब देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कितना है बेटा, तो देखो रियल पार्ट है 3 प्लस √3 अपॉन 4। बेटा ये जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद बेटा इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो बेटा Z1 Z2 का इमेजिनरी पार्ट है 3 माइनस √3 अपॉन 4। बेटा √3 की वैल्यू इज 1.732, तो 3 माइनस 1.732 दैट इज पॉजिटिव, तो ये भी बेटा कैसा है, पॉजिटिव। बेटा दोनों अगर पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, हेंस Z1 अपॉन Z2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, बोलो बात आई ना समझ में। ठीक है, तो ये था बेटा पोलर फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर फॉर्म। ठीक है, इसमें बस और कुछ नहीं है, सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग। ठीक है, अगर किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट में शेयर कर सकता है, या व्हाट्सएप चैनल पे मेरा चैनल डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, आप उस पर भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लॉकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तब तक के लिए बेटा आप छोटा सा काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और बेटा थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में।